नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। जो प्राइम टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे, इंडिया म्यांमार बॉर्डर रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट्स हैं। बेसिकली हम फेंसिंग करने वाले हैं, सो वी लुक इनटू दैट। अगस्त में लाए बायोस्फीयर रिजर्व, इससे जुड़ा एक PYQ जो है हम यहाँ पे देखेंगे। एंड देन टाइगर रिजर्व इंडिया के अंदर हम बनाए जा रहे हैं, बट उसका क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं तो उसको देखा जाएगा। रायसेना डायलॉग, इसके क्या प्रेजेंट कंटेक्स्ट में फ़ायदे और नुकसान होने वाले हैं, वी लुक इनटू दैट। एंड देन देर इज़ अ न्यू डिजीज़ इन्फेक्शन, दैट इज़ मेलियोडोसिस। ओके, तो इसको देखेंगे। ओडिशा के अंदर ये डिजीज़ काफ़ी फैलती है, तो किन कारणों से फैलती है और क्या है इसके पीछे का रीज़न। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो फ्रंट पेज एज वी सी हियर, दो न्यूज़ काफ़ी काम की हैं। एक तो है इलेक्शन कमीशन रीविजिट्स द एपिक यू कैन से आधार लिंक प्लान आफ्टर 2015 हॉल्ट। देखो हुआ क्या है, डुप्लीकेसी को लेके काफ़ी कंसर्न है। लोगों के पास दो दो वोटिंग आईडी रखते हैं वो लोग, एक जहां वो रेजिडेंट हैं मतलब टेम्परेरीली रह रहे हैं, और दूसरा जहां उनके खुद के जो है गांव जहां परमानेंट रेजिडेंस होता है। तो इस चक्कर में वो दो आईडी बनवा लेते हैं एंड डुप्लीकेट वोटिंग का भी होता है यहाँ पे। इस फॉल्ट को रेक्टिफाई करने के लिए अब जो है आधार लिंकेज एक्सप्लोर किया जाएगा। देखिए, इसके प्लस माइनस अपनी जगह हैं। अगर मैं सिर्फ नेगेटिव्स की बात करूं, कॉन्स की बात करूं, तो इसके अंदर नुकसान क्या होगा, बिकॉज ऑफ सम एरर, मशीन एरर की वजह से किसी का वोटिंग राइट इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। दैट इज़ वन पॉइंट हियर, ठीक है, कि भी आप आउट राइटली सबके वोटिंग आईडीज रद्द नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट को बहुत ध्यान से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि अगर किसी का थंब जो फिंगरप्रिंट है या रेटिना स्कैन है वो मैच नहीं कर रहा तो आप उसको वोट ना देने दो, बिकॉज वोटिंग राइट्स डेमोक्रेसी में तो बहुत क्रूशियल होते हैं। इस चीज़ को हम बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो नेगेटिव होगा। पॉजिटिव इसके अंदर काफ़ी होंगे। डुप्लीकेसी को हम एड्रेस कर पाएंगे, सिस्टम को और एफिशिएंट बनाएगा। बहुत से फर्जी, जिसको बोलते हैं कि घोस्ट वोटर्स होते हैं, उनको भी यहाँ हटाया जा सकेगा। तो ये एक बड़ा बेनिफिट है जिसको हम आप बोल सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन यहाँ पे लाना चाहता है। इट विल बी अ गुड मूव। अब आगे देखिए, यहाँ पे इंडिया प्लान्स टू एंटायरली फेंस 1643 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर विद म्यांमार इन 10 ईयर्स। अगले 10 साल में ये होने वाला है। तो अगर आप देखेंगे, म्यांमार के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इंसर्जेंट्स जो हैं वो इंडिया के अंदर एक्टिविटी करते हैं और दूसरी जगह चले जाते हैं, मतलब म्यांमार चले जाते हैं। और ये मेंस 2019 का सवाल भी देखोगे तो ये इसी के राउंड है कि भाई वहाँ पे सिक्योरिटी चैलेंज तो है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, उसके अलावा और क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो आप अगर देखोगे वहाँ पे चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का काम हो, वो भी एक तरीके से क्रॉस बॉर्डर ही हो रहा होता है। काउंटरफिट करेंसी वो चलती है यहाँ पे, ठीक है। जाली करेंसी इंडिया में इंट्रोड्यूस की जाती है। आप देखेंगे कि वेपन्स, आर्म्स ट्रेड, इलीगल आर्म्स, वो सब जो है क्रॉस बॉर्डर से ही आ रहा है यहाँ पे। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए ये फेंसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाला है। नाउ अगर हम इसकी एफिकेसी की बात करें तो आप इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर देख लीजिए, दैट इज़ फेंस्ड, उसकी फेंसिंग की जा चुकी है और उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। मतलब उसके बाद आपको सिर्फ बॉर्डर मैनेजमेंट करना है, थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। बिकॉज ये जो फेंसिंग आप करते हो, इसके पैरेलल आप एक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करते हो। तो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो इसको मैनेज करती है एंड दे कैन यूज़, यू कैन से, रोड फॉर कैरिंग आउट द पेट्रोलिंग। वो बेनिफिट हमें यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे म्यांमार बॉर्डर की अगर आप बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तो प्राइम टास्क किसे दिया जाएगा इसको मैनेज करने का, तो देयर इज़ दिस असम राइफल्स, वो वहाँ एग्जिस्ट करती है और काफ़ी अच्छे से बॉर्डर मैनेजमेंट करती है। एंड विद दिस इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट काफ़ी जो है हमें बॉर्डर मैनेजमेंट में हेल्प हो जाएगी एंड वी विल बी एबल टू कंट्रोल इंसर्जेंसी एज वेल। तो फ़ायदे तो इसके बहुत हैं। नॉर्थ ईस्ट से जुड़ी हुई कोई भी अगर आपके यहाँ पे न्यूज़ आती है या क्वेश्चन अगर आपको दिखता है मेंस में, तो दिस इज़ द रीसेंट डेवलपमेंट। आपको वहाँ पे लिखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी फेंसिंग की तरफ जो है वो जा चुकी है। 10 किलोमीटर के राउंड हमने शायद फेंसिंग की है। एंड प्रेजेंटली देखिए, फेंसिंग इतनी सिंपल नहीं है। ये 31,000 करोड़ का जो है बजट है इसका। 31,000 करोड़ आने वाले 10 साल के अंदर हमारे खर्च होंगे, देन ओनली वी विल बी एबल टू फेंस इट। ओके, इतने ही आपको मान सकते हो कि इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर को फेंस करेंगे तो वहाँ पे भी इतना खर्चा होगा और इंडिया म्यांमार के बॉर्डर पे भी इतना ही खर्चा हो रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक पॉइंट और रेज किया गया है, जो प्रेजेंट क्राइसिस है, आप इसको देखेंगे कि मणिपुर में जो आज की डेट में हो रहा है, कहीं ना कहीं उसके तार भी क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। बिकॉज वहाँ पे ऐसा देखा गया कि कुछ एक जो है शरारती तत्व, या आप बोल सकते हो कि इंसर्जेंट ग्रुप्स ही, उन्होंने ये जो है सेंटिमेंट्स क्रिएट किए हैं और ये क्रॉस बॉर्डर
आप बोल सकते हो इंसर्जेंट्स हैं जो ये सब कर रहे हैं। सो थिंग्स आर इंटर रिलेटेड। अब ये इसको डिटेल में अगर हम देखेंगे तो ऑलरेडी वी हैव डिसाइडेड दिस, एंड जो इसकी फीचर होंगे पर्टिकुलर फेंस के, दैट इज एंटी कट एंटी क्लाइंब फेंसिंग। बहुत ही अच्छे तरीके से का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यहाँ बनाया जाता है। अच्छा, अब ये फेंसिंग हम कर देंगे, दैट डजंट मीन कि इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो सकता, उसके बाद भी हो सकता है, तो उसके लिए तो हमें तैयार रहना ही रहना है, ठीक है। मतलब इट इज़ नॉट अ वन यू कैन से सिंगल सिल्वर बुलेट। ये सिंगल सिल्वर बुलेट नहीं है कि हर चीज़ का समाधान ये है। उसके अलावा आपकी जो पेट्रोलिंग और दूसरी चीज़ें हैं वो तो चलती ही रहेंगी यहाँ पे। और अगर आप आज की डेट में देखें तो मेजर प्रॉब्लम क्या है, देखिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर खासकर म्यांमार बॉर्डर पे वी हैव फ्री मूवमेंट रेजीम विच अलाउज वीज़ा फ्री मूवमेंट विद इन 10 किलोमीटर्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ बॉर्डर। तो जो विलेजर्स हैं, जो फैमिलीज़ हैं, वो आती जाती रहती हैं, मिलती रहती हैं एक दूसरे से, तो उसका फ़ायदा ये जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं वो भी उठाते हैं। देखिए फेंस ना होने के कारण होता क्या है कि वी आर नॉट एबल टू रेगुलेट इट। हमें नहीं पता कि वहाँ से कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। नाउ वंस वी हैव द फेंसिंग अरेंजमेंट, आप फेंसिंग कर देंगे उसके बाद आप उसे रेगुलेट कर सकते हैं, बिकॉज आप डेजिग्नेटेड प्लेसेस वहाँ पे बनाएंगे कि भाई इसी पर्टिकुलर एरिया में आपको आके मिलना है, इसी पर्टिकुलर एरिया में जो है आप अपनी फैमिली से मिलिए, जो भी आपको बॉर्डर ट्रेड करना है, लोकल लेवल की मार्केट लगती है वो सब कीजिए आप, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट वी वांट हियर। हम किसी को ये नहीं कह रहे हैं कि हम बिल्कुल ही फैमिली टाइज ख़त्म करवा देंगे, बिल्कुल आप बिल्कुल एंगेज कर पाएंगे लोकल्स, बट इन अ मोर रेगुलेटेड वे। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ गुड फॉर अस, ओके। अब आगे देखिए यहाँ पे, अब देखिए एक नई प्लांट स्पीशीज़ मिली है अगस्थ्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व में। अच्छा, अब आपको जो क्वेश्चन देखना है तो ये बायोस्फीयर रिजर्व जो है हमारा, इन्होंने पूछा है कि भी इसके अंदर कौन कौन से सेंचुरीज या नेशनल पार्क आते हैं, कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। सो इसको डिटेल में देखिए आप। सो अगस्थ्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व वेस्टर्न घाट्स में पड़ता है, ठीक है, मतलब साउथ में ही है ये। और इसके अंदर जो आपके प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, सो दैट इज़ शेंड्री, पेपेरा एंड नयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और कलकद मुंदनथरई टाइगर रिजर्व इज ऑल्सो देयर, ठीक है। कलकाद मुंदनथरई टाइगर रिजर्व इज देयर, पेपरा, नयार, शेंडरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो इसके अंदर जो है इसके कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे, ठीक। तो आपको ये याद रखना है। सो दिस इज द फर्स्ट इज द आंसर फॉर दिस, ए इसका सही आंसर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। ये 2019 का सवाल है, देख लीजिए प्रीलिम्स का। आगे चलते हैं यहाँ पे, अब टाइगर रिजर्व से जुड़ी हुई बात को समझेंगे। देखिए इंडिया के अंदर एट प्रेजेंट 58 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं, ठीक है। सो दैट इज़ वन पॉइंट यू शुड नो हियर। दूसरी चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए कि भाई अच्छा कौन सा जो है नेशनल पार्क अभी लेटेस्ट टाइगर रिजर्व बनाया गया है। तो अभी आपको मालूम होना चाहिए कि माधव नेशनल पार्क की बात हो रही है यहाँ पे। एंड दिस माधव नेशनल पार्क इट हैज़ बीन यू कैन से कन्वर्टेड इनटू टाइगर रिजर्व, और ये मध्य प्रदेश का 9th आप बोल सकते हैं टाइगर रिजर्व है। MP हैज़ 9 टाइगर रिजर्व मैक्सिमम इन दिस कंट्री, ठीक है, सबसे ज़्यादा यहीं पे ही हैं। और टाइगर रिजर्व की बात करेंगे, एज ऑफ 2023 इंडिया इज़ एस्टिमेटेड टू हैव 3682 टाइगर्स, ओके, और 30% ऑफ देम आर कंसिडर टू बी लिविंग आउटसाइड टाइगर रिजर्व। नाउ अब टाइगर को क्या होता है ना, टाइगर नीड्स लार्ज एरिया, बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया चाहिए यहाँ पे, और उस केस के अंदर हमें और प्रोटेक्टेड एरियाज लेके आने पड़ेंगे। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड हियर, बिकॉज अगर हम चाहते हैं कि टाइगर रिजर्व की टाइगर की पॉपुलेशन और इंक्रीज हो जाए, वी नीड मोर एरिया, एज सिंपल एज दैट। तो इसको अगर आप देखेंगे तो पॉपुलेशन अगर आप टाइगर की देखें तो 20th सेंचुरी के राउंड 40,000 टाइगर्स हमारे यहाँ पे हुआ करते थे। और 1960s के अंदर बिकॉज ऑफ यू कैन से शिकार, अब ये हंटिंग के चलते जो है लोगों को शौक होता था, राजाओं को शौक होता था, तो ये नंबर 2000 to 4000 रह गया। उसके बाद और कम हो गया था, 1500 के आसपास भी पहुँच गया था। देन फाइनली इन 1973 देयर वाज एन एफर्ट, प्रोजेक्ट टाइगर हमने स्टार्ट किया टू बेसिकली कंजर्व टाइगर। हमारा काम शुरू हुआ वहाँ पे। अब देखिए टाइगर रिजर्व के अंदर देर इज़ दिस कोर एरिया एंड देर इज़ दिस बफर जोन, ट्रांजिशन जोन है। इसके बाद आप बोल सकते हो कि आउटसाइड दिस देर इज़ दिस सिविलियन पॉपुलेशन, और जनता जो है वो वहाँ रहती है। कुछ एक जो ट्राइबल यूनिट्स होते हैं वो अंदर भी रह रहे होते हैं, ठीक है, वो भी होता है ऐसा कि भी ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। कोर एरियाज़ के अंदर जो है आइडिया यही है कि भी ह्यूमन एक्टिविटी बहुत ही लिमिटेड कर दी जाती है। सो
दैट इज़ द बिग आइडिया। अब देखिए, आप कोर एरिया के अंदर जहाँ पे साइट स्पेसिफिक मैनेजमेंट आप कर सकते हो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइगर टू स्टे इन कोर एरिया इज मोर, एंड दैट्स वाई यू कैन कंसंट्रेट योर एफर्ट देयर। आप पूरा अपना एफर्ट जो है वहाँ पे लेके जा सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट। अच्छा, अब प्रोजेक्ट टाइगर की फंडिंग की बात करें तो 60% फंडेड बाय सेंटर, 40% बाय स्टेट और 90% इन केस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट। ओके, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन जो है ये आपको याद रखनी है कि किस तरीके से चलता है। दरअसल ये प्रोजेक्ट टाइगर जो है एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। देखो 60% दे रहा है ना, वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, किन किन एक्टिविटीज़ को रोका जाता है? पॉचिंग आपके यहाँ पे उसको रोका जाएगा, हंटिंग को रोकना बहुत ज़रूरी है। देन हैबिटेट इंप्रूवमेंट, इस पे फोकस है, और ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट को भी हमें एड्रेस करना है। तो ये सारी डेवलपमेंट्स हमें यहाँ पे देखनी होती हैं। ठीक है, सो इट्स अ गुड मूव, बिल्कुल अच्छा यह मूव है। और ये माधव नेशनल पार्क का जो सिग्निफिकेंस है लेटेस्ट, अगर आप देखिए ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी काम की है। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट कॉरिडोर बिटवीन रणथंबोर टाइगर रिजर्व एंड कूनो नेशनल पार्क। तो उन दोनों के बीच में एक ट्रांजिशन है। बेसिकली ट्राइबल को, मतलब ट्राइबल कह रहा हूँ, टाइगर को बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। तो मान लो रणथंबोर से कोई टाइगर निकल के कूनो नेशनल पार्क तक पहुंचना चाहे तो वो बेसिकली इस कनेक्टेड सिस्टम के थ्रू जा सकता है। तो ये कुछ एक बेनिफिट्स हैं जो हमें देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो ओरिजिनली नो टाइगर्स, पॉपुलेशन ग्रोन टू 7। बिल्कुल, माधव जो है नेशनल पार्क है उसमें नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और एज नंबर इज इंक्रीजिंग दैट्स वाई टाइगर रिजर्व इसको बना दिया गया है। तो अच्छी चीज़ है यहाँ पे। और दूसरी चीज़, कूनो नेशनल पार्क में और क्या है, हमने चीता को भी भेजा है। ठीक है, कंपटीशन हो सकता है इसके अंदर। टाइगर और चीता एक जगह अगर रहेंगे तो वैसे नॉर्मली कम ही देखा जाता है ये, बट अगर ऐसा हो गया तो बट ऑब्वियस है कि जो टाइगर है इज़ मोर पावरफुल देन चीता, बट कंपटीशन होगा खाने पीने को लेके वहाँ पे। सो दैट इज़ देयर। अच्छा, दूसरी चीज़ अगर मैं बताऊँ आपको, तो कूनो नेशनल पार्क के अंदर एक और प्रपोजल था कि गिर से जो हमारे लायंस हैं उनको भी लेके लाया जाए। ठीक है, अब देखो अगर ऐसा हो गया तो देयर विल बी 3 बिग कैट्स, और 3 बिग कैट्स के बीच में कंपटीशन होगा, तो काफ़ी खतरनाक कंपटीशन होगा वहाँ पे। ठीक है, दैट विल बी द पॉइंट हियर। सो इट वॉन्ट बी दैट ईजी। अगर इसको हम वाकई थ्रू करते हैं तो हमें ज़रूर इसके बारे में सोचना होगा। ठीक है, बट ये डाइवर्सिफिकेशन का आइडिया बहुत ज़रूरी है, ये करना भी बहुत ज़रूरी है। वी कैन नॉट कंसंट्रेट द होल पॉपुलेशन ऑन एनिमल एट अ प्लेस। उस केस में क्या होता है कि अगर कोई बीमारी फैल गई तो सभी जानवर आपके मारे जाएंगे। तो इसीलिए अलग अलग जगहों पे रखना जो है वो ज़रूरी है हमारे लिए। ये टाइगर कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वी हैव टू थिंक इन दैट वे। अब आगे चलते हैं यहाँ पे। सो व्हाट्स द एजेंडा ऑफ रायसेना डायलॉग की बात हो रही है, तो इस बार जो थीम होगी रायसेना डायलॉग की, दैट इज़ काल चक्र, व्हील ऑफ टाइम की बात हो रही है यहाँ पे। एंड डिग्निटरीज अक्रॉस द वर्ल्ड दे विल बी कमिंग हेयर, वो सभी आएंगे यहाँ पे। ओके, तो यूएस इंटेलिजेंस चीफ इज ऑल्सो हेयर, रिकी गिल स्पेशल असिस्टेंट टू यूएस प्रेसिडेंट, देन जेम्स कैराफेनो सीनियर काउंसलर टू डोनाल्ड ट्रंप। तो ये तो की पार्टिसिपेंट्स हैं। और अब की बार का जो मुद्दे होंगे, तो मुद्दा आपको दिखेगा यूक्रेन वॉर का मुद्दा, यूएस रशिया, यूएस यूक्रेन टॉक्स। ओके, दीज विल बी द डायनामिक्स दैट विल बी डिस्कस्ड इन द रायसेना डायलॉग। तो रायसेना डायलॉग बेसिकली है क्या? इट्स बेसिकली अ सिक्योरिटी टॉक्स। ठीक, ये आपकी सिक्योरिटी टॉक्स जैसी चीज़ है। अच्छा, अब व्हेन यू टॉक अबाउट सिक्योरिटी और डिफेंस, इसके अंदर अब डायमेंशंस जो है ना, अब सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। तो मतलब इसका जो एम्बिट है वो बहुत ही डाइवर्स है। मतलब डाइवर्स इन द सेंस दैट वी विल बी डिस्कसिंग इकोनॉमी भी आप इसके अंदर डिस्कस कर सकते हो, सप्लाई चेन आप इसके अंदर डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, देन डेफिनेटली इंटरनेशनल इवेंट्स तो हैं, इंटरनेशनली जो भी चल रहे हैं मुद्दे उसको तो डिस्कस किया जाएगा, इश्यूज जो चल रहे हैं उसको भी आप डिस्कस करते ही हैं, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, तो इम्पैक्ट सब पे आता है। तो ये चीज़ें हैं। एनवायरनमेंट इज़ ऑल्सो लिंक्ड, तो उसको भी हम डिस्कस करते हैं। और दूसरी चीज़ साइबर, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर इंक्लूडेड इन दिस। जियो पॉलिटिक्स तो बट ऑब्वियस है ही यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आपकी इंटरलिंक्ड होती हैं और उन सब एस्पेक्ट्स को यहाँ पे कवर अप किया जाता है। सो इट्स अ सिंगल, यू कैन से, प्लेटफॉर्म वेयर ऑल द स्टेक होल्डर्स आर प्रेजेंट एंड वी कैरी आउट दिस डिस्कशन। सो काफ़ी अच्छा ये इनिशिएटिव है, बिल्कुल इंडिया की तरफ से है ये। और अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो अभी एट प्रेजेंट क्या डेवलपमेंट चल रही है। सो यूक्रेन रशिया यूएस जो है ये सीज फायर टॉक्स आर ऑन, वी आर होपफुल दैट थिंग्स विल बी ऑन अ पॉजिटिव ट्रैक, सही चलेगा सब कुछ। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है इसके अंदर, अटेंडीज देखिए और कौन कौन से आ रहे हैं। भूटान, नेपाल, मालदीव्स, मॉरिशस, ये इन्वाइटीज़ हैं। और ये एक बात समझनी है कि ये हमारे नेबर्स हैं और इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो इनके ऊपर अच्छा होना चाहिए। दैट इज़ व्हाट वी वांट, बिकॉज हमारे जो नेबर्स हैं ये दे आर गेटिंग क्लोजर टू चाइना, विच इज़
गोइंग टू अंडरमाइन आर इंटरेस्ट, तो हम अच्छी चीज़ कर रहे हैं कि इनको भी यहाँ पे लेके आ रहे हैं। सो अच्छी चीज़ है। देयर विल बी नो रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम पाकिस्तान, कोई बांग्लादेश से भी नहीं आ रहा, तो ये नोटेबल एब्सेंस वाला भी पॉइंट है, ठीक है। तो ये कहानी है यहाँ पे, बांग्लादेश से कोई नहीं आ रहा, दैट इज़ अलार्मिंग फॉर अस, बिल्कुल वो चीज़ सोचने वाली है। चाइना को तो चलो हम वैसे ही नहीं बुलाते इसके अंदर। सो दीज आर द की डेवलपमेंट्स यहाँ पे, ओके, जो यहाँ देखने को मिलेगा। और जो भी आसपास के लोकल, मतलब लोकल या इंटरनेशनल मुद्दे हैं उनको डिस्कस किया जाएगा, एंड विल ट्राई टू फाइंड सोल्यूशन, बिकॉज व्हेन यू आर एट अ प्लेटफॉर्म चांसेस ऑफ फाइंडिंग अ सोल्यूशन इंक्रीजेस। तो डिस्कशन से ही समाधान आते हैं और उसी चीज़ को हम यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। सो दिस वॉज द आइडिया। अब देखिए एक और नई डिजीज़ की बात हो रही है, दैट इज़ मिलियोडोसिस, और इट इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरियम बुरखोल्ड्रा स्यूडोमलाई। ओके, सो देखिए मे बी आपको ये नाम याद ना रहे, बट आपको ये याद रखना है कि ये डिजीज़ जो है बैक्टीरियम इन्फेक्शन से होती है। ट्रांसमिशन कैसे होता है? इनहेलेशन, इंजेशन या इनक्यूलेशन, इससे जो है आपके यहाँ ट्रांसमिशन हो सकता है। मतलब इंजेशन की बात करें तो आपने कुछ एक खा लिया ऐसी चीज़ जिसके थ्रू जो है ये बैक्टीरिया आपके अंदर चला गया, तो आपको नुकसान पहुंचाएगा, या आप इसको इनहेल भी कर सकते हो। तो ये नुकसान इस तरीके से होते हैं। अब देखो ये इन्फ्लुएंस किससे होता है? एनवायरमेंटल फैक्टर्स, रेनफॉल, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी होती है जब बारिश होती है, रेन्स होती हैं, तो इसका जो स्प्रेड है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है। काफ़ी, देखिए हम बोलते हैं ना कि रेनी सीजन हमारे यहाँ पे बहुत सारे माइक्रोब्स, जर्म्स उनको फैलाता है, तो इट इज़ द सेम लॉजिक, बिल्कुल उसके जैसा ही लॉजिक है कि रेन के टाइम पे जो है आपके यहाँ पे जो फैलाव है इन पर्टिकुलर जर्म्स का या पैथोजेंस का, वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक। और अप्रोक्सीमेटली इस मिलियोडोसिस की बात करें 1,65,000 केसेस एनुअली आते हैं। साउथ एशिया इंक्लूडिंग इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स 44% ऑफ द ग्लोबल बर्डन, ठीक। और इसके अंदर होता क्या क्या है? रेंज फ्रॉम स्किन इन्फेक्शन टू न्यूमोनिया टू सेप्टिक केसेस वो भी होते हैं, और फर्टिलिटी रेट इसके अंदर 50% है। कुछ एक स्पेसिफिक केसेस के अंदर अगर आपको और कुछ प्रॉब्लम है साथ, जैसे डायबिटीज़ या कोई लिवर डिजीज़ है आपको, तो उसके अंदर फिर फर्टिलिटी के चांसेस जो हैं वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाते हैं। सो दिस इज़ समथिंग जो हमें यहाँ पे ध्यान देना होता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि भी अभी इसको डिटेक्ट करना इसलिए भी चैलेंजिंग है बिकॉज लेस एक्सपीरियंस्ड माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरीज, तो हमारे यहाँ पे इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि इसको अलग से आइडेंटिफाई करें, या आपके यहाँ पे डॉक्टर्स ने भी इसको उतने अच्छे से नहीं समझा होता या पढ़ा होता कि आप इसको इजीली जो है आइडेंटिफाई करेंगे। सो दैट इटसेल्फ बिकम्स अ चैलेंज फॉर अस, वो हमारे लिए मुद्दा बनता है, ठीक। अच्छा, अब कोमॉर्बिडिटीज़ का डर मैंने बताया कि डायबिटीज़ या आपको कोई और क्रॉनिक डिजीज़ है तो तब ये बहुत ज़्यादा फेटल हो सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है, ओके। और फार्मर्स इससे इम्पैक्ट हो सकते हैं, बिहेवियरल फैक्टर्स जैसे अल्कोहलिज्म, वो लोग भी इससे जो है इम्पैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ पे ओडिशा के अंदर काफ़ी जो है इंक्रीज़ देखने को मिला है इस पर्टिकुलर डिजीज़ का। सो दिस इज़ द आइडिया। अब देखिए इसके बारे में ज़्यादा अभी तक जानकारी है नहीं, तो आइडिया इज़ दिस, वी हैव टू यू कैन से क्रिएट अवेयरनेस। आपको रिसर्च तो करनी है और आपको अवेयरनेस भी क्रिएट करनी है, दैट इज़ समथिंग दैट इज़ डिमांडेड हियर। सो ये हमने ब्रॉड पिक्चर्स यहाँ पे कवर अप कर लिया। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, कुछ छूट ना जाए, ठीक है। तो अब ये देखिए, सुपर अफ्रेड ऑफ रिटेलिएशन, इंडियन PhD कैंडिडेट हु सेल्फ डिपोर्टेड फ्रॉम US, ओके। अभी को इनका वीज़ा रिवोक कर दिया था, और क्यों इनका वीज़ा रिवोक किया यूनाइटेड स्टेट्स ने? भाई ये ना प्रोटेस्ट में पार्ट ले रहे थे। किसके प्रोटेस्ट में? ये पैलेस्टीन के लिए एक प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो इसलिए इनका वीज़ा रिवोक कर दिया। अब देखो एक चीज़ समझनी है आपको, जो हम बात करते हैं ना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो इंडिया के अंदर भी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना, ये सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए है, ठीक है। तो अब शी वॉज नॉट एन अमेरिकन सिटीजन, सो देयर ऑल्सो द सेम थिंग इज देयर। वहाँ पे भी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना, वो सिर्फ अमेरिकन सिटीजन के राइट्स हैं। अगर कोई दूसरा आके प्रोटेस्ट करेगा बाहर का, तो उसको डिपोर्ट किया जा सकता है। अगर इंडिया के अंदर ही अगर कोई फॉरेनर आके यहाँ पे ये सब करे, तो वी कैन ऑल्सो डिपोर्ट हिम, हम भी उसको डिपोर्ट कर देंगे, हिम और हर। तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो हमें समझना है यहाँ पे, ठीक है ना। ये हमारे को, मतलब हम सोचते हैं कि कोई भी इंडिया में आके प्रोटेस्ट कर सकता है, कोई भी इंडियन वहाँ जाके प्रोटेस्ट कर सकता है, ऐसा नहीं होता है। सो जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स की जब भी आप बात करते हैं, इट इज़ यू कैन से स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड टू द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। अब देखिए आगे, 2 मेगा डील्स विद फ्रांस वेटिंग फॉर दिस कैबिनेट पैनल नोट। तो आइडिया ये है 36 रफेल आने वाले हैं, बिल्कुल नेवल वर्जन है ये रफेल का, एंड इट्स अ गुड मूव, बिल्कुल ऐसा होगा। और हम जो है सबमरीन जो है वो भी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो है उसका भी ऑर्डर प्लेस करने वाले हैं। सो आइडिया इज दिस, $11 बिलियन का जो है आप
एक तरीके से हथियार खरीदोगे अभी, एंड इट विल बी गुड थिंग, बिल्कुल रिक्वायर्ड है। देखो कोशिश तो यही होनी चाहिए कि आत्मनिर्भर रखें, लेकिन स्टिल वी आर गेटिंग राफेल एंड इट्स अ गुड मूव, बिल्कुल अच्छा है। नेवल वर्जन आएंगे यहाँ पे और वी नीडेड दैम, दैट इज़ वॉट इट इज़ पॉइंटिंग आउट। तो प्रेजेंट चैलेंज को देखते हुए और डिप्लीटिंग स्क्वाड्रन को देखते हुए भी ये अच्छा मूव है, बिकॉज होता क्या है ना कि एयरफोर्स और नेवी अपने पायलट्स और अपने फाइटर जेट्स जो हैं वो इंटरऑपरेबल रखते हैं, वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं टाइम आने पे। पास्ट में भी ऐसा हुआ है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि अगर आप नेवी के साथ हो तो नेवी में ही रहोगे, आपको जो है ऑन टाइम एयरफोर्स के साथ भी अटैच किया जा सकता है, बिकॉज मोर और लेस द प्लेन इज सेम, चीज़ें सेम रहती हैं, एंड दैट दिस इज़ हाउ यू कैन गो फॉर द रिसोर्स शेयरिंग, रिसोर्स मैनेजमेंट इस तरीके से की जाती है, ठीक है। सो ये बड़ा आइडिया था। देखो रिबेल्स हु शुक द पाकिस्तान, अब ये बात हो रही है बलोच की, तो बलोच मूवमेंट जो है वो तेज हो गया है काफ़ी ज़्यादा, और आज की डेट में अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ, पाकिस्तान इज़ फेसिंग दिस क्वाड ऑफ टेरर थ्रेट्स, ठीक है। तो क्वाड ऑफ टेरर थ्रेट्स की बात करें तो उसके अंदर 4 ऑर्गेनाइजेशन है। एक तालिबान है जो अफगानिस्तान से टारगेट कर रहा है, दूसरा तहरीक तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी जिसे बोलते हैं, वो सरदर्दी है पाकिस्तान की। देन ISKP, सो इस्लामिक स्टेट ऑफ खरसान प्रोविंस, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना इन्फ्लुएंस वहाँ बढ़ाना चाहती है। एंड देन दिस बलोच लिबरेशन, बलोच नेशनल आर्मी या बलोच लिबरेशन आर्मी आप बोल सकते हो। सो बहुत सारी जो है ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे आ गई हैं। अच्छा, अब ये बलोच जो यूनिट हैं इन्होंने कंबाइन कर दी हैं फर्दर 4 डिफरेंट यूनिट्स को। सो बलोच लिबरेशन आर्मी इज वन, बलोच लिबरेशन फ्रंट इज अनदर, एंड देर इज दिस यू कैन से बलोच रेवोल्यूशनरी गार्ड इज देयर, वो है यहाँ पे, और एक है यहाँ पे सिंधु देश रेवोल्यूशनरी गार्ड, तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो ये 4 ऑर्गेनाइजेशन एक साथ मिलके यहाँ पे काम कर रही हैं और सब लोग हाथ मिला लिया है इन्होंने, और पीछे से ऐसा भी कहा जा रहा है कि तालिबान, ISKP, बलोच लिबरेशन आर्मी, ये सब लोग आपस में मिलकर ऑपरेट कर रहे हैं, दैट्स वाई दे हैव टर्न्ड आउट टू बी क्वाइट फेटल। और वही है कि बॉर्डर एरिया है, अटैक करके वापस भाग जाते हैं अफगानिस्तान में। और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि प्रेजेंटली दिस बलोच लिबरेशन आर्मी जिन्होंने भी ये एक्टिविटी की, दे आर बीइंग ट्रेंड बाय तालिबान, इनको तालिबान जो है वो हथियार और ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है, एंड दैट इटसेल्फ बिकम्स अ हेडेक फॉर यू कैन से पाकिस्तान। तो ये चल रहा है अभी वहाँ पे, वी डोंट नो हाउ थिंग्स विल टर्न अप आफ्टर दिस, ओके। सो दिस इज़ द बिग डेवलपमेंट, ये बड़ी चीज़ है। तो हमारे यहाँ पे जो भी आस पड़ोस में हो रहा है उसके ऊपर खास नज़र रखना है आपको। इंटरनेशनल रिलेशन में ये ज़रूरी होता है। इंडिया पाकिस्तान रिलेशन पे जब बात आएगी तो फिर हमें बलूचिस्तान का भी मेंशन करना पड़ेगा अपने आंसर के अंदर, ठीक है। तो ये ज़रूरी है। चलिए, so this was the, you can say, big coverage about this today's newspaper. So stay tuned, stay connected. Thank you very much.